करेंगे। आज हम उस क्लास 9th के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। क्लास 9th के चैप्टर का जो पहला चैप्टर है, क्लास 9th जो है उसमें पहले चैप्टर की बात हम करने वाले हैं। टुडे आई विल टॉक अबाउट क्लास 9th एज द फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, दैट मीन्स नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम, तो ये चैप्टर क्लास 9th का है नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम में यानी नंबर सिस्टम यानी रियल नंबर, उस नंबर सिस्टम में पहली जो चीज हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम में हमको पढ़ना क्या है। पहला जो क्वेश्चन नंबर सिस्टम में जो पहले क्लास 9th में जो बात करी जाती है, रेशनल नंबर के ऊपर जो है क्वेश्चन बनता है। तो रेशनल नंबर इसमें क्या होता है, क्या एक हम बात करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए, सबसे पहले रेशनल नंबर होती क्या है, सबसे आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट इज रेशनल नंबर इन नंबर सिस्टम? फर्स्ट वी स्टडी अबाउट रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q integer and q not is equal to 0 are known as rational number and this set is denoted by capital Q। इसे जो है कैपिटल Q के द्वारा, कैपिटल Q से जो है हम इसे डिनोट करते हैं। ऐसा कोई जो होता है अ नंबर जो नंबर ऑफ द फॉर्म जो होना चाहिए ऑफ द फॉर्म p by q, और यहाँ पर p और q है क्या, तो जो यहाँ पर p एंड q जो होते हैं वो इंटीजर है। क्या है वो? इंटीजर है, वो आपके इंटीजर कहलाते हैं। और q कभी 0 के बराबर यानी इसकी डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और इसको जो डिनोट करते हैं यानी डिनोटेड बाय कैपिटल Q, उसे कैपिटल Q से जो है, जो इस सेट को जो है हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एग्जांपल इनका ले लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। वो एग्जांपल जैसे मान लीजिए 1/2 है और 1/1 है ना, 2/4 है, ये सब रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर जो हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। इसी में एक चीज जो बात करने वाले हैं वो जो इक्विवेलेंट, तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे कोई हम एग्जांपल इसमें ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2/4 है ना, 2/4 है, इसके 2/4 हो गया। अब ये हो जाए या 4/, अब आपको 2/4 है तो 2/4 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं यानी 1/2 ले लिया, तो 1/2 यानी 1/2 जो है, अगर देखो इसको डिवाइड किया जाए 2/4 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। यानी तो जो है एक मतलब वही चीज लिख रहेगी लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अब इसी पर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे जो है 4, जैसे मान लीजिए 4 जो है, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना हो। जैसे मान लीजिए 1/2 के अगर कहते, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन छोटा सा है कि अगर इसको कहे कि इस 1/4 के जो है आप क्या करें कि इस 1/4 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। तो इस 1/2 के हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा कि 1/2 में 2/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, पहला आ गया। इसी तरीके से आपको उसी 1/2 में 3/3 से दूसरा आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी तरीके से आप फिर उसके बाद उसी 1/2 में 4/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4/8। इसी तरीके से उसी 2/2 में अगर हम लोग 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, 5 जा 10। तो हमने बताया कि 1/2 के पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया और चौथा जो आपका आया ये हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई भी रेशनल नंबर दिया है, उस रेशनल नंबर के अगर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगर आपको निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे कि उस जो फ्रैक्शन हमारी, जो रेशनल नंबर हमारी दी रहेगी उसमें जो है हम वो 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 जितना पूछे उससे जो है उतने से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अच्छा, इसी चीज पर हम एक चीज और बात करने वाले हैं कि रेशनल नंबर, जैसे कि अभी हमने बात किया कि रेशनल नंबर जो होता है
वो रेशनल नंबर ऐसा होता है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और p और q एक इंटीजर होते हैं। अच्छा, इसमें इंटीजर की बात आई। इंटीजर जैसे कि आप ऑल नेचुरल नंबर जैसे -1 -2 0 1 2 3 प्लस ये सब ये क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसे आप लोग जो है काफी वाकियत रखते होंगे, आप क्लास 8 में भी आप इसको पढ़ चुके होंगे। अब देखिए उसी रेशनल नंबर में मैं बात करने वाला जो रेशनल नंबर मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ जाए कि 1 और 2 के बीच में, जैसे जो है बोला जाए कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए। कितना रेशनल नंबर आपको बताना? 5 रेशनल नंबर। अगर ये क्वेश्चन दिया जाता है तो कि हाउ यू विल फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यानी आप जो है उस दो ऐसी संख्याएं दी रहेंगी, दो ऐसे नंबर दिए रहेंगे, उनके बीच में कैसे रेशनल नंबर, n रेशनल नंबर कैसे निकालोगे। तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं कि देखिए, जब अगर x इज ग्रेटर रहे y से, अगर x की यहाँ पर आपका जो है x इज लेस देन 2y अगर रहे, तो उसके लिए एक d फार्मूला, एक बता रहा हूं, डिफरेंस निकाल लिया करिए, d निकाल लिया करिए, यानी y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ये एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, इसको सबसे पहले निकालना रहेगा किसी नंबर के बीच में। और देखिए n रेशनल नंबर अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, x प्लस डी कॉमा एक्स प्लस 2d कॉमा एक्स प्लस 3d, ऐसे डॉट 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 क्या आ जाएगा, x प्लस nd, ये आ जाएगा। ये एक फार्मूला मैंने आपको बताया कि इन दो फार्मूलों को अगर आप याद करेंगे तो याद रखेंगे, अगर आपको कितने भी रेशनल नंबर अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए 5 10 15 अगर दो नंबरों के बीच में, तो यू कैन फाइंड, आप उसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जैसे मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं कि 1 और 2 के बीच में मान लीजिए 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 1 एंड 2 के बीच में। तो देखिए पहला जो नंबर होता है वो x की वैल्यू ले लेगी, x की वैल्यू हो जाएगी, दूसरा जो वैल्यू है वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए अभी मैंने वो कंडीशन बताया कि x इज लेस देन 2y, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x इज लेस देन 2y, यानी y की वैल्यू जो है x से बड़ी है। सबसे पहले इसमें वर्क क्या आप करेंगे कि d की वैल्यू आप निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने अभी बताया कि y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू देखिए 2 है, x की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर n की वैल्यू देखिए 5 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 5 रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1, यानी आएगा 1/6 आएगा d की वैल्यू। अब आपको 5 रेशनल नंबर निकालने, तो 5 रेशनल नंबर कैसे होंगे, आप देखिए 5 रेशनल नंबर वो आपके क्या होंगे, x प्लस d, x प्लस 2d और कॉमा x प्लस 3d कॉमा x प्लस 4d और कॉमा x प्लस 5d, क्योंकि 5 रेशनल नंबर आपको निकालना है 1 और 2 के बीच में। तो इस तरीके से 5 रेशनल नंबर आप इसमें निकाल सकते हैं। देखिए x की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या है 1 को रख दीजिए, d की वैल्यू आपने अब यहाँ पर निकाला है 1/6, ये हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू 1/6 ये हो गया, फिर कॉमा 1 प्लस 3 इंटू 1/2 हो गया, फिर कॉमा आप लिखेंगे 1 प्लस 4 इंटू 1/6 हो गया, फिर जो है कॉमा 1 प्लस 5 इंटू 1/6। तो इसको आप सॉल्व कर लिया जाए तो आपके 5 रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका देखिए क्या आ जाएगा 617 यानी 7/6, फिर कॉमा देखिए इसी तरीके से 6 1 2 8/6, इसी तरीके से 9/6, इसी तरीके से आपका 10/6, इसी तरीके से आपका 11/6। यहाँ देखिए 6 1 6 1 7, 6 1 6 और 2 8, 6 1 6 और 3 9, 6 1 6 4 10, 6 1 6 5 11। तो इस तरीके से इन फार्मूलों का अगर आप याद रखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि d इक्वल्स टू y माइनस एक्स n प्लस 1, ये फार्मूला ये, और ये जो फार्मूला हमने बताया है इसको अगर अपने माइंड में अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी किसी नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर दिया जाए निकालने के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन मैं और आपको करा दे रहा हूं ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो आपके दूर हो जाए, ठीक है। तो अभी इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए अब अगर हम इसमें से कोई क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आप ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, केवल जो फार्मूला मैंने दोस्तों बताया उस फार्मूले को अगर आप याद रखेंगे कि d इक्वल्स टू
जब y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन, और फिर उसके बाद नीचे वाला जो फार्मूला बताया था हमने x प्लस डी कॉमा एक्स प्लस 2d एंड डॉट डॉट x प्लस एन डी तक, अगर ये फार्मूला अगर दोनों याद रखेंगे तो कोई भी रेशनल नंबर, अगर दो नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप बड़ी आसानी से दोस्तों उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल मैं और आपको बता दे रहा हूं, एक चीजें और छोटी सी हम बात कर लें। जैसे 3 और 4 के बीच में आपको बोला जाए 6 रेशनल नंबर निकालिए, क्या बोला जाए, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि 6 रेशनल नंबर कैसे आप निकालेंगे। देखिए आप इसको x मान लीजिए, x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई और n की वैल्यू आपकी 6 हो गई। यहां पर आप देख रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन x, यानी x इज लेस देन टू y, यानी y की वैल्यू हमेशा। फिर देखिए आप क्या करेंगे, वही d निकालेंगे, d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। यहां से d क्या हो जाएगा, y की वैल्यू देखिए 4 है, 4 रख दीजिए, y 3 हो गया। यहां से देखिए 6 रेशनल नंबर निकालना तो 6 प्लस 1 हो जाएगा आपका। यहां से आपका क्या होगा, 1/7 आ जाएगा, d की ये आ गया, ये डिफरेंस आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे कि आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो लिखेंगे 6 रेशनल नंबर। तो 6 रेशनल नंबर जो आपके होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, अभी हमने फार्मूला जस्ट आपको बताया था, x प्लस डी कॉमा एक्स प्लस 2d कॉमा एक्स प्लस 3d कॉमा एक्स प्लस 4d कॉमा एक्स प्लस 5d कॉमा एक्स प्लस 6d। अब यहाँ पर आपको d की वैल्यू और x की वैल्यू को क्या करना है, आपको हमेशा इसमें इस्तेमाल करना रहेगा, तब जाकर आपका आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है 3, यहाँ से देखिए क्या है दोस्तों d की वैल्यू आपने क्या निकाला 1/7, तो यहाँ पर आप 1/7 रखिए। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1/7, यहाँ से कॉमन लगाइए 3 प्लस 3 इंटू 1/7, यहाँ से आपका 3 प्लस 4 इंटू 1/7, आप ऐसे रखते जाएंगे वैल्यू को। फिर यहाँ पर देखिए 3 प्लस 5 इंटू 1/7, इसी तरीके से कॉमा फिर यहाँ लगाइए, यहाँ 3 प्लस 6 इंटू 1/7। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा आपका। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 जा 21 और 22, यानी 22/7। यहाँ से देखिए 7 3 21 21 दोस्तों 23 हो जाएगा, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 एंड 27/7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आपके बड़े आसानी से आ गए। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से, आई होप कि आप लोग कर ले जाएंगे। ये जो मैं फार्मूला बताया उस लेक्चर फर्स्ट में, आप इसी फार्मूले को जरूर याद रखिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना मैंने आपको बता दिया, रेशनल नंबर क्या होता है ये मैंने बता दिया। रेशनल नंबर अगर 2 नंबर दिया है कोई, तो उसके बीच में कैसे जो है 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर कैसे आपको निकालेंगे, ये तरीका मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि आप हमारे इस बताए हुए मेथड से जरूर आप लोग सेटिस्फाई होंगे। इसी तरीके से और भी नई चीजें जानने के लिए अगर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फर्स्ट सब्सक्राइब माय चैनल या फाउंडेशन एकेडमी, जो आपका हर एक सोल्यूशन आप तक पहुंचाई जाएगी। आप जो है हमारे संडे स्पेशल में हम जो है कमेंट कर सकते हैं, हम एक वीडियो बनाते हैं, वहां पर आप कमेंट करिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन फंसी है तो एक्सरसाइज लिखिए, ताकि हम आपको उस सोल्यूशन जरूर आप तक पहुंचाएंगे। ओके, इसी तरीके से इंतजार करते रहिए कि मैं लेक्चर 2 जो आपका पढ़ाऊंगा उसमें जो है रियल नंबर पर, उसमें भी काफी कारगर साबित होगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का।